हाय एवरीवन, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम रिसर्च मेथडोलॉजी का वेरिएबल्स एंड कंट्रोल का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसमें हम मीनिंग एंड नेचर ऑफ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ कंट्रोलिंग दोज वेरिएबल्स। वेरिएबल होता क्या है? वेरिएबल एक क्वालिटी भी हो सकती है, एक क्वांटिटी भी हो सकती है, लेकिन वो वेरी करती है, चेंज होती है। दैट इज़ नोन एज वेरिएबल. A variable is defined as anything that has quantity or quality that varies. I am attesting some definitions of variable given by Curlinger, D'Amato, Postman and Egan. You can have a look at them. Let me explain variable with the help of example. For example, gender is a variable and it can take 3 values. And what are those values? Male, female and the other gender. And next example, you can take of marital status. Marital status is a variable and it can contain 5 values: never married, single, married, divorced, widowed. There are different types of variables such as independent variable, dependent variable, extraneous variable, confounding variables, active variables, attributive variables, quantitative variables, categorical variables, continuous, discrete variables. Let's go through all of them one by one. What is independent variable? इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो कि रिसर्चर एक्सपेरिमेंट के दौरान मैनिपुलेट कर सकता है या फिर चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रिसर्चर वॉन्ट्स टू डिटरमाइन इफ अ न्यू टाइप ऑफ ट्रीटमेंट विल लीड टू अ रिडक्शन इन एंग्जाइटी फॉर पेशेंट्स लिविंग विद सोशल फोबिया और नॉट. In an experiment, some volunteers receive the new treatment and the another group receives a different treatment and a third group receives no treatment. The independent variable in this example is type of therapy, कि किस टाइप की थेरेपी इन तीनों ग्रुप्स को प्रोवाइड करी जा रही है. ये है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ऑन द बेसिस ऑफ मैनिपुलेशन, D'Amato in 1970 divided independent variables into two categories, type E variable and type S variable. What does type E and type S variable mean? वो वेरिएबल जो डायरेक्टली मैनिपुलेट किया जा सकता है एक्सपेरिमेंटर के द्वारा, वो हुआ हमारा टाइप ई वेरिएबल. वेयर एज टाइप एस वेरिएबल इज़ द वेरिएबल विच इज़ मैनिपुलेटेड थ्रू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन. सिलेक्शन के टाइम पे उस वेरिएबल को मैनिपुलेट किया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, टाइप ई वेरिएबल कैसा होगा? देखो, द एक्सपेरिमेंटर वॉन्ट्स टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ नॉइस अपॉन द टास्क परफॉर्मेंस. एक इंडस्ट्री है, वहाँ पर नॉइस का जो अफेक्ट है वो टास्क परफॉर्मेंस पे क्या असर करता है उसको पढ़ा जा रहा है. तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? नॉइस. और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होगा? टास्क परफॉर्मेंस. सो इन दिस द रिसर्चर मे मैनिपुलेट द नॉइस बाय डिवाइडिंग इनटू 3 कैटेगरीज: कंटिन्यूअस नॉइस, इंटरमिटेंट नॉइस या फिर नो नॉइस, and examine its effect upon the task performance. Here the noise is being directly manipulated by the experimenter and hence it constitutes the example of type E independent variable. यहाँ पर एक्सपेरिमेंटर अपने हिसाब से नॉइस को मैनिपुलेट कर सकता है. Therefore it comes under the category of type E variable. टाइप एस वेरिएबल का एग्जाम्पल भी देख लेते हैं कि इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन डिपेंडेंट अपॉन द एज ऑफ वर्कर्स. क्या एज जो है वो प्रोडक्शन पे डिपेंड करेगा? प्रोडक्शन का जो रेट है उस पर डिपेंड करेगी एज. तो यहाँ पर जो एज है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. द एक्सपेरिमेंटर विल सेलेक्ट ग्रुप्स ऑफ वर्कर्स on the basis of their age in a way by which he can get appropriate representation from different age groups ranging from 20 to 55 years. तो वो क्या करेंगे कि ही विल कंपेयर द रेट ऑफ प्रोडक्शन. हर एक एज ग्रुप का जो भी रेट ऑफ प्रोडक्शन निकलेगा उससे कंक्लूजन निकाला जाएगा कि वेदर और नॉट द एज इज़ अ फैक्टर इन द इन्हांसमेंट ऑफ परफॉर्मेंस. अब देखो, डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? डिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करती है. फॉर एग्जांपल, स्टूडेंट्स के टेस्ट स्कोर और स्लीप साइकिल जो है वो दोनों का जो अफेक्ट है वो टेस्ट स्कोर पे क्या पड़ रहा है. क्या स्लीप अफेक्ट करती है टेस्ट स्कोर को या नहीं करती है?
In a study to determine whether how long a student sleep affect test scores or not, the independent variable is the length of time spent sleeping and the dependent variable here is the test score. एक्सट्रेनियस वेरिएबल क्या होती हैं? एक्स्ट्रा वेरिएबल्स होते हैं जो कि वैल्यूज़ को अफेक्ट करते हैं, या तो ये डायरेक्टली डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करता है या फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल से कंबाइन होकर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस करता है. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सट्रेनियस वेरिएबल. ये ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल हो सकता है, सिचुएशनल वेरिएबल हो सकता है, सिक्वेंशियल वेरिएबल हो सकता है. अब ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल क्या होता है? ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल में द सब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल, ये सब्जेक्ट रिलेटेड वेरिएबल होते हैं, जैसे कि एज हो गया, सेक्स हो गया, इंटेलिजेंस हो गई, पर्सनालिटी हो गई, ये सारे क्या हैं? ऑर्गेनिज्मिक वेरिएबल. सिचुएशनल वेरिएबल के अंडर आते हैं हमारे इन्वायरमेंटल वेरिएबल्स, जो कि हो गया नॉइस, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी. एंड व्हाट इज सिक्वेंशियल वेरिएबल? इट डील्स विद सीक्वेंस इफेक्ट्स. सीक्वेंस इफेक्ट से डील करता है. दे अराइज इन when participants in experiments are required to be tested in several conditions. ठीक है, बहुत सारी कंडीशंस में अगर एक जो सब्जेक्ट है उसको एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है तो क्या रिजल्ट निकलेगा उससे? एक्सपोजर टू मैनी कंडीशंस में रिजल्ट इन अडेप्टेशन या फिर फैटिग और प्रैक्टिस इफेक्ट. कई बार होते हैं ना, हम एक ही चीज़ को करते करते बोर हो जाते हैं या फिर हमें इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं. नाउ कम्स कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. कंफाउंडिंग वेरिएबल्स क्या होते हैं? ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो कि एक फॉल्स आइडिया दे देते हैं दो वेरिएबल्स के बीच के एसोसिएशन का. फॉर एग्जांपल, यू कलेक्ट डेटा ऑन सनबर्न्स एंड आइसक्रीम. यू फाइंड दैट हायर आइसक्रीम कंजम्पशन इज एसोसिएटेड विद अ हायर प्रोबेबिलिटी ऑफ सनबर्न. डज दिस मीन आइसक्रीम कंजम्पशन कॉजेज सनबर्न? पॉसिबल है कि आइसक्रीम खाने से सनबर्न होता है? नो, इट इज़ बिकॉज ऑफ कंफाउंडिंग वेरिएबल हेयर. यहाँ पर कंफाउंडिंग वेरिएबल क्या है? टेम्परेचर. हॉट टेम्परेचर कॉज पीपल टू बोथ ईट मोर आइसक्रीम एंड स्पेंड मोर टाइम आउटडोर्स अंडर द सन, रिजल्टिंग इन मोर सनबर्न. एक्टिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? इट इज़ द वेरिएबल जिसको हम मैनिपुलेट कर सकते हैं या रिसर्चर मैनिपुलेट कर सकता है. अब हम अपने टीचिंग मेथड्स बदल सकते हैं, रिवॉर्ड भी बदल सकते हैं, पनिशमेंट भी बदल सकते हैं. तो ये क्या है? हम मैनिपुलेशन कर पा रहे हैं. ये सारे क्या होते हैं? एक्टिव वेरिएबल्स. वो वेरिएबल्स जिसको हम इजीली मैनिपुलेट कर सकें आर नोन एज एक्टिव वेरिएबल्स. एट्रीब्यूट वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? ये वो वेरिएबल्स हो सकते हैं जिसको मैनिपुलेट तो नहीं किया जा सकता बट डेफिनेटली मेजर ज़रूर किया जा सकता है. फॉर एग्जांपल, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें आते हैं इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, एजुकेशन. क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल्स जो कि क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ की. फॉर एग्जांपल, हमारा हाइट, हमारा वेट, हमारी एज, यहाँ पर क्या है? अमाउंट रिप्रेजेंट कर रहा है ना वेरिएबल. जो डेटा है वो एक क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारी हाइट कितनी है, हमारा वेट कितना है, हमारी एज कितनी है. कैटेगोरिकल वेरिएबल क्या होता है? यहाँ पर डेटा ग्रुप या फिर किसी कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रही है. क्वांटिटेटिव में वो एक अमाउंट को रिप्रेजेंट कर रही थी, कैटेगोरिकल वेरिएबल में कैटेगरी या फिर एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है. फॉर एग्जाम्पल, रैंकिंग फिनिशिंग प्लेस इन अ रेस, या फिर क्लासिफिकेशन ब्रांड्स ऑफ सीरियल्स. सीरियल्स को अलग अलग ब्रांड्स में डिवाइड करा गया ना, अलग अलग क्लासिफिकेशंस प्रोवाइड किए गए हैं. अब देखो, कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है? ये वो वेरिएबल होता है जिसकी वैल्यू मेजर करके पता चलती है. फॉर एग्जांपल, अगर हमें बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना है तो मेजर करके ही पता चलेगा ना कि कितना बुखार है, कितना नहीं है. यहाँ हमें बेबी एलिफेंट्स का वेट मेजर करना है. ये क्या है? सारे कंटिन्यूस वेरिएबल है जो कि मेजर करके पता चलते हैं. अब डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है? अब हमें पता है कि कंटिन्यूस वेरिएबल क्या है, वो मेजर करके पता चलता है, बट जो डिस्क्रीट वेरिएबल है वो काउंट करके पता चलता है. फॉर एग्जांपल, एक जार है, उसमें बहुत सारे मार्बल्स रखे हुए हैं अलग अलग कलर्स के, बट हमें सिर्फ रेड मार्बल्स पता करने हैं. तो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ रेड मार्बल्स इन अ जार हमें पता चल जाएगा ना कि कितने रेड मार्बल्स हैं. दिस कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल.
Just go through these characteristics of variable. Now we'll be studying about the techniques for controlling variables. How can we control these variables? There are different ways by which we can control our variables. For example, the first technique is technique of elimination. The second is constancy of condition. Third is balancing. Fourth is counterbalancing. And the fifth one is randomization. देखो, टेक्निक ऑफ एलिमिनेशन क्या है? ये ना एक सिंपलेस्ट वे है एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कंट्रोल करने का. इसमें हम क्या कर सकते हैं, जो एक्सट्रेनियस वेरिएबल है उसको एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन से कम्प्लीटली एलिमिनेट कर दो. फॉर एग्जाम्पल, नॉइज इन एनी एक्सपेरिमेंट इज एक्सट्रेनियस वेरिएबल. द सिंपल वे टू कंट्रोल इज टू मेक द एक्सपेरिमेंटल सिचुएशन साउंड प्रूफ. आवर प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड. नेक्स्ट है कॉन्स्टेंसी ऑफ कंडीशन. इसमें क्या कर सकते हैं, एक्सट्रेनियस वेरिएबल कैन बी कंट्रोल्ड बाय होल्डिंग देयर वैल्यूज़. हम एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कांस्टेंट रख सकते हैं. सारे पार्टिसिपेंट्स के लिए सारी कंडीशन में एक्सट्रेनियस वेरिएबल को कांस्टेंट कर दो. फॉर एग्जांपल, बाय होल्डिंग कांस्टेंट द इंस्ट्रक्शंस टू बी गिवन टू एवरी पार्टिसिपेंट. नेक्स्ट टेक्निक है बैलेंसिंग. अब हर सिचुएशन में ये पॉसिबल नहीं है रिसर्चर के लिए कि वो वैल्यूज़ को होल्ड कर सके. It is definitely not possible for the researcher to hold the various conditions constant. So, by the technique of balancing, he can control extraneous variables. अब जिन conditions में researcher को पता लग जाए कि extraneous variables कौन से हैं, तो उस condition में क्या कर सकता है researcher? सारे subjects को equal treatment provide कर सकता है. Where they are readily identified and the researcher takes special steps to control them. For example, suppose the experimenter knows that sex is the extraneous variable in a particular experiment, तो वो क्या कर सकते हैं, अपोजिट सेक्स को डाल सकते हैं. इससे क्या होगा, बैलेंसिंग हो जाएगी. नेक्स्ट है काउंटर बैलेंसिंग. ये कब होता है, जब बेसिकली जो प्रैक्टिस और फैटिग इफेक्ट आ जाता है, तो उसको बैलेंस करने के लिए क्या करा जाता है, वो इक्वल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं. The experimenter preferably resorts to counterbalance when each subject receives more than one treatment and an attempt is made to distribute the fatigue in practice equally all over the experimental conditions. And the last technique is randomization. Randomization क्या होता है कि सबको equal and fair chance मिले select होने के लिए. It refers to a technique in which each member of a population or universe has an equal and independent chance of being selected. I hope आपको वेरिएबल्स एंड कंट्रोल समझ में आ गया होगा कि कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं और उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है. इफ़ यू वांट अ वीडियो लेक्चर ऑन एनी पर्टिकुलर टॉपिक, you can let me know in the comment section or you can ping me up by the email.